हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो चलिए आज की ईवीएस की क्लास को शुरू करते हैं और अपने टॉपिक पर आते हैं। क्लास 6 की बुक के 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज 11वां लेसन है, पाठ 11 फुलवारी। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। यह फूलों की घाटी कहलाती है। कहीं झाड़ियों में लगे लाल फूल नजर आते हैं तो कहीं पत्थरों के बीच सफेद फूल झांकते हुए मिलते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही याद रखना है कि फूलों की घाटी कहाँ पर है, तो वो उत्तराखंड में है। ये बात याद रखिए, कई बार प्रश्न पूछा गया है। पीले पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान भी हैं और कहीं कहीं अचानक घास के भी छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल दिखाई देते हैं। यह सब सपने जैसा लगता है ना। हाँ, इस घाटी में भी इतने सारे फूल साल में कुछ ही हफ्तों के लिए खिलते हैं। आंखें बंद करके कल्पना करो कि तुम भी ऐसी ही किसी जगह पर पहुंच गए हो। कैसा लगा? कौन सा गाना गाने का दिल चाह कर रहा। आंखें बंद करके कल्पना करो कि तुम भी ऐसी ही किसी जगह पर पहुंच गए हो। कैसा लगा? कौन कौन सा गाने का दिल चाह रहा है। तुम उनमें से कुछ गाकर सुनाओ। क्या तुम्हारे घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर फूलों के डिजाइन बने हों, जैसे कपड़े, चादर, फूलदान? ये लेसन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। आप खुद भी देख लीजिएगा पेपर उठाकर। तो इसमें नीचे लिखा है कि नीचे खाने में एक सुंदर सा डिजाइन बना है। ये वाला यहाँ पर ये डिजाइन बनी हुई है। तो यहाँ लिखा है, यहाँ दिखाए गए डिजाइन को मधुबनी कहते हैं। यह चित्रकला बहुत पुरानी है। पता है इस चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा? बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि मधुबनी चित्रकला कहाँ पर बनाई जाती है या कहाँ की है। तो यह बिहार राज्य की है और बिहार राज्य में एक जिला है मधुबनी, उसी के नाम पर इसका नाम मधुबनी पड़ा है। आगे लिखा है, त्योहारों और खुशी के मौक़ों पर वहाँ घर की दीवारों पर और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। इस बात को भी याद रखना है कि ये जो चित्र हैं, चावल पीस कर उसका घोल बनाया जाता है और उसमें रंग मिलाए जाते हैं और उन्हीं से ये चित्र बनाए जाते हैं। ये रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल में लाया जाता है। चित्रों में जानवर, इंसान, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ और अन्य कई जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। यह क्यों? आगे देखते हैं। इसमें लिखा है, क्या तुमने इस तरह की तख्ती कहीं लगी देखी है? ये वाले ये अक्सर बाग बगीचों में लगी होती है और उस पर क्या लिखा होता है कि फूल तोड़ना मना है। क्या तख्ती लगी होने के बाद भी लोग फूल तोड़ लेते हैं? बिल्कुल तोड़ लेते हैं। लोग चुपके चुपके से फूल तोड़ लेते हैं। तुम्हें क्या लगता है वे ऐसा क्यों करते हैं? क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? अगर सब लोग ऐसा करने लगे तो क्या होगा? चलो पास से देखें। जो बच्चे फूल ला सकते हैं वे कक्षा में 1-2 फूल लाएं। ये बच्चों के लिए कुछ कार्य है। ध्यान रहे कि पेड़ पौधे गिरे हुए फूल भी इकट्ठे
करने हैं, तोड़ने नहीं है। 3-4 बच्चों के समूह बनाओ और किसी एक फूल को ध्यान से देखो और लिखो। तो यहाँ फूलों के बारे में लिखना है। खिलती कलियां। तुमने कलियां भी देखी होगी। अगर स्कूल में या घर के आसपास कहीं फूल के पौधे हों तो उनकी कलियां भी देखो। कली और फूल में क्या अंतर है? तो कली और फूल में क्या अंतर है कि कली से ही तो फूल बनता है। कली खिलती है, उसके बाद फूल बनता है। इतने सारे इस्तेमाल। तो यहाँ से पढ़ते हैं, खाए भी जाते हैं फूल। तुमने फूलों का कहाँ कहाँ इस्तेमाल देखा है? क्या तुम जानते हो फूल खाए भी जाते हैं? बहुत से फूलों की सब्जी बनती है। उत्तर प्रदेश में रहने वाली फिरोजा और नीलमा को कचनार के फूलों की सब्जी बहुत पसंद है। याद रखिए कि उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी खाई जाती है। तो ये बिल्कुल दिमाग में याद रखिएगा। इनसे सबसे प्रश्न बनते हैं। तो कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ खाई जाती है? प्रश्न ऐसे बन सकता है। तो वो उत्तर प्रदेश में। केरल की यामिनी अपनी अम्मा से केले के फूलों की सब्जी बनाने की फरमाइश करती है। यानी केले के फूलों की सब्जी कहाँ खाई जाती है? केरल में। आगे लिखा है, महाराष्ट्र की ममता और उमर को सहजन के फूलों के पकौड़े बहुत पसंद हैं। तो फूल खाए भी जाते हैं, उसी के बारे में लिखा है। कचनार के फूलों की सब्जी उत्तर प्रदेश में, केले के फूलों की सब्जी केरल में और सहजन के फूलों के पकौड़े महाराष्ट्र में। क्या तुम्हारे घर में भी किसी फूल की सब्जी, सूखी सब्जी, सालन या चटनी बनाई जाती है? पता करो कौन से फूलों की। तो ये 3 तरह के फूलों की सब्जी बनती है जो इसमें बताया गया है। तो इनको बिल्कुल याद रखना है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल, केरल में केले के फूलों की और महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े। आगे लिखा है, दवाई में भी। बहुत सी दवाइयों में भी फूलों का इस्तेमाल होता है। किन्हीं 2 फूलों के नाम पता करूं जो दवाइयों में इस्तेमाल होते हैं। तुम्हारे यहाँ गुलाब जल कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? दवाई में, मिठाई में, लस्सी में या कहीं? पता करो, कक्षा में दूसरों को बताओ। खुशबू और रंग। लिखा है, बहुत से फूलों जैसे गुलदावरी, जीनिया से रंग भी बनाए जाते हैं। उन रंगों से कपड़े भी रंगे जाते हैं। तो गुलदावरी और जीनिया जो फूल हैं, इनसे रंग बनाए जाते हैं और रंगों का इस्तेमाल किया जाता है कपड़ों को रंगने में। तुम ऐसे और फूलों के नाम पता करो जिनसे रंग बनता है। यहाँ लिखा है, तुमने दादी माँ के कुछ नुस्खों के बारे में तो सुना होगा जिनमें फूलों का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर एक नुस्खा दिया गया है जिसमें गुलाब जल का इस्तेमाल किया गया है। दादी माँ का नुस्खा। गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशी में भर लो। इसमें से कुछ बूंदें नींबू की डालो। इसके इस्तेमाल से सर्दी में त्वचा नहीं फटती है। क्या तुमने कभी इत्र की शीशी खुलने पर उसकी खुशबू का मजा लिया है? क्या तुम जानते हो इत्र की छोटी सी शीशी भी बहुत सारे फूलों से बनती है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है। महत्वपूर्ण बात यहाँ से याद रखनी है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर पास के इलाकों से ट्रकों में भरकर फूल लाए जाते हैं। फिर उनसे इत्र, गुलाब जल, केवड़ा तैयार किया जाता है। कन्नौज में इस काम में हजारों लोग लगे हुए हैं। और कहाँ कहाँ इस्तेमाल। क्या तुमने कभी फूलों पर कोई गीत पढ़ा या सुना है? इस गीत को गाओ। अच्छी मालन मेरे बनने का बना ला सहरा, ये गीत लिखा हुआ है। अगर इतने सारे इस्तेमाल होंगे तो बहुत सारे फूल भी तो चाहिए। बहुत जगह फूलों की खेती होती है। मीलों तक फैले हुए फूलों के खेत, सोचो कितने सुंदर लगते होंगे। कुछ और जाने, क्या तुमने कहीं पर किसी को फूल बेचते देखा है? यदि तुम्हारे आसपास कहीं कुछ लोग फूल बेचते हैं
तो उनसे ये सवाल पूछो। तो ये फूलों के नाम फूल वालों से पूछकर लिखने हैं। तो इस लेसन में क्या क्या याद रखना है? सबसे पहली बात याद रखनी है कि फूलों की घाटी कहाँ पर है। तो फूलों की घाटी जो है वो उत्तराखंड में है, ये बात याद रखनी है। उसके बाद याद रखना है कि मधुबनी जो चित्रकला है वो कहाँ पर बनाई जाती है। तो मधुबनी चित्रकला बिहार में बनाई जाती है। चावल को पीस कर उसका घोल बनाया जाता है, घोल में रंग मिलाया जाता है और उसी से ये चित्रकला बनाई जाती है। और फूलों की सब्जियों के बारे में याद रखना है। कचनार के फूलों की सब्जी उत्तर प्रदेश में खाई जाती है, केले के फूलों की सब्जी केरल में खाई जाती है और सहजन के फूल के पकौड़े महाराष्ट्र में खाए जाते हैं। उसके बाद याद रखना है इत्र नगरी। तो कन्नौज को इत्र नगरी कहते हैं, यहाँ पर इत्र का कारोबार होता है। तो इस लेसन में इन महत्वपूर्ण बातों को याद रखना है। तो आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।